ज्योतिष जो है इस समस्त बाधाओं का, जैसे मनुष्य अपने बारे में खुद को नहीं पहचान पाता है कि मैं हूँ क्या, मुझे क्या करना चाहिए, किस दिशा में मेरा मार्गदर्शन होना चाहिए। वही हमारा यह जो ज्योतिष शास्त्र है, हर मनुष्य को, प्रत्येक जाति को उसके तत्व का, उसके प्रतिफल का बोध कराता है। भविष्य किसी ने नहीं देखा है, भविष्य के चक्कर में पड़ के अंधविश्वास में न पड़े। मेरा एक और महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत से लोग जैसे ज्योतिष हो गया, बहुत से बाबा लोग हो गए, बहुत लाखों रुपए लोगों को से ऐंठ लेते हैं इस के नाम पे, समस्या का समाधान करने के नाम पे। तो आपका क्या उद्देश्य रहेगा? क्या सेवा भाव से आप सच्चे दिल से सेवा भाव करने आए हैं या पैसा कमाना, क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं हूं पंकज ठाकुर, आप देख रहे हैं द मीडिया वाला। अभी हमारे साथ डॉक्टर शशि रंजन कुमार पांडे हैं, जो मुजफ्फरपुर धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय में प्रोफेसर है। साथ ही बीएचयू से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है और उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। 5 सालों तक इन्होंने ज्योतिष शास्त्र में रिसर्च किया है। इनसे ही हम जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र है क्या आखिर। सर, ज्योतिष शास्त्र आखिर है क्या? मैं डॉक्टर शशिरंजन कुमार पांडे, धर्म समाज संस्कृत कॉलेज मुजफ्फरपुर से। यह ज्योतिष शास्त्र वेद पुरुष के, यह वेदांग का नेत्र है ज्योतिष। जैसे ज्योतिष शास्त्र एक चक्षु है, अर्थात उस नेत्र के माध्यम से संपूर्ण हम आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक संपूर्ण समस्याओं का इस ज्योतिष अर्थात नेत्र के माध्यम से हम आंकलन कर सकते हैं। ज्योतिष जो है इस समस्त बाधाओं का, जैसे मनुष्य अपने बारे में खुद को नहीं पहचान पाता है कि मैं हूँ क्या, मुझे क्या करना चाहिए, किस दिशा में मेरा मार्गदर्शन होना चाहिए। वही हमारा यह जो ज्योतिष शास्त्र है, हर मनुष्य को, प्रत्येक जाति को उसके तत्व का, उसके प्रतिफल का बोध कराता है कि ज्योतिष शास्त्र से हम अपने ग्रह दशाओं को अवलोकन करा करके किसी योग्य ब्राह्मण से, योगाचार्य से अपने उसी माध्यम से उस दिशा में हम प्रवेश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ज्योतिष एक नेत्र है, चक्षु है, जो उस नेत्र के माध्यम से हम अपने भूत भविष्य वर्तमान को देख सकते हैं। आपने 5 सालों तक ज्योतिष शास्त्र में रिसर्च भी किया है। इससे मैं हो गया या कोई भी जो आम लोग हो गए, वो किस प्रकार इससे लाभ ले सकते हैं? देखिए, ज्योतिष से लाभ लेना, ज्योतिष 3 प्रकार का होता है। इसको होरा शास्त्र, कुंडली शास्त्र इत्यादि कहते हैं। तो ज्योतिष से लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम हर मनुष्य को अपने डेट ऑफ बर्थ और टाइम के माध्यम से एक जन्म कुंडली बनानी चाहिए, जिसको लग्न कुंडली बोलते हैं। उस जन्म कुंडली के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारी राशि क्या है, हमारा किस नक्षत्र में जन्म है, कौन सी महादशा में मेरा जन्म है और वर्तमान समय में कौन सी महादशा चल रही है। तो जो दशा महादशा है, यह ग्रह के हिसाब से होता है। यह दशा महादशा ग्रहों की ही चलती है। यह वही ग्रह है जो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं कि पृथ्वी से इतने दूरी पर यह ग्रह स्थित है। उसी प्रकार जो ग्रह इस ब्रह्मांड में है, वही ग्रह हमारे शरीर में है। तो उस ग्रह की स्थिति क्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरा अगर मेष लग्न में जन्म है, तो मेष लग्न के स्वामी मंगल हैं, तो मंगल की स्थिति अभी इस ब्रह्मांड में क्या है और वही मंगल हमारे कुंडली में क्या कहता है, उससे हम क्या लाभ ले सकते हैं। तो एक आम मनुष्य ज्योतिष का लाभ है वह अपने जन्म कुंडली के माध्यम से ले सकता है। जिसके पास जन्म कुंडली नहीं हो, वह प्रश्न कुंडली से लेता है। जैसे वर्तमान लग्न में कोई प्रश्न किया, उसी लग्न पे उसका भूत भविष्य वर्तमान निकाला जाता है। तो हर मनुष्य यह ज्योतिष से कई एक प्रकार का लाभ ले सकते हैं। न कि हम किसी कैरियर बनाने के लिए या कोई व्यवसाय करने के लिए, हर क्षेत्र में ज्योतिष का लाभ है। जैसे वर्तमान समय में कोई महामारी आया, ग्रह नक्षत्र है, स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो स्वास्थ्य के लिए भी, कैरियर के लिए भी और सम्यक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए ज्योतिष की बहुत आवश्यकता है, जिसका एक माध्यम मात्र जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली है। आजकल के ज़माने में ऐसे बहुत से लोगों की बहुत सारी समस्याएँ हैं, समस्या भी लोगों की बढ़ गई है। तो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से किस प्रकार से वो अपनी उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? देखिए, समस्या तो बहुत है, लेकिन मूल समस्या 3 ही प्रकार की होती है। एक आधि भौतिक, एक आधि दैविक और तीसरा आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार की समस्याएँ होती है। ये हमारे सनातन धर्म संस्कृति की ये एक नामाकरण है समस्याओं की। बाकी लोग अन्य प्रकार से समस्या देते हैं कि ये ग्रह बाधा है, ये परेशानी है, मानसिक टेंशन है, आर्थिक बाधा है। लेकिन ये तीनों मूलभूत समाहित आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक में ही होता है। तो जो आदि भौतिक समस्या है, तो आदि भौतिक समस्या अर्थात इस भौतिक युग में बहुत सारे सुख सुविधाओं के साधन हैं जो कि मनुष्य को नहीं मिल पाता है, वह आदि भौतिक हो गया। आदि दैविक हम लोग जो कहते हैं, अर्थात देवताओं के द्वारा, ग्रह नक्षत्र के द्वारा जो परेशानी होती है उसे आदि दैविक कहते हैं। और आदि भौतिक में
यह पूर्व जन्म भी आ जाता है, मनुष्य का अपना कर्म कुकर्म भी आ जाता है। तो मूलभूत 3 प्रकार की ही समस्या है। तो इन समस्याओं का जो आधिदैविक समस्या है, वही कुंडली है। वही कुंडली है, वही ग्रह नक्षत्र है। तो अगर ग्रह नक्षत्र कुंडली हम लोग प्रॉपर वे में कहीं दिखा करके कुंडली से मार्गदर्शन अपना अगर निर्धारित कराते हैं, तो कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। जैसे वर्तमान समय में हर मनुष्य, हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र अधिक से अधिक पैसा कमाए और जल्दी कमाए। तो हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में हर चीज़ की एक सीमा बाँधी गई है। जैसे पुरुषार्थ चतुष्टय हम लोग कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। इन 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए हमारे धर्मशास्त्र में 4 आश्रम बनाए गए हैं। जो हम लोग बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, जिसमें धर्म करने की ज़रूरत होती है, अर्थात 25 वर्ष तक लोग ब्रह्मचर्य रहते हैं, उसमें धर्म करते हैं। पुनः दूसरा सोपान आता है कि अब हमको गृहस्थ बनना है, अर्थात अर्थ का आगमन करना है। तो एक सीढ़ी बाई सीढ़ी अगर मनुष्य अपने जीवन को पार करते चलता है, तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएँ उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन आजकल के पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा पुत्र जल्दी पैसा कमाए। उस जल्दी के कारण में पहला सोपान जो है ब्रह्मचर्य रहना, धर्म का पालन करना, वो छूट जाता है। बच्चे जल्दी पैसा कमाते हैं, जल्दी वो शादी विवाह करते हैं और समस्या भी उनके साथ जल्दी ही लग जाती है। तो मेरे हिसाब से इस ज्योतिष के माध्यम से जो अपना रहन-सहन है, अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि, वह ज्योतिष के माध्यम से करेंगे तो वह सम्यक रूप से अस्थायी और चिरकालीन रहेगा। मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि ज्योतिष का पालन किस तरह से करना चाहिए? बहुत लोग अंधविश्वास की तरह इसे पालन करते हैं और हर चीज़ इसी पे छोड़ देते हैं। भगवान पे ही छोड़ देते हैं हर चीज़। क्या ये सही है या किस प्रकार से इसका सही उपयोग किया जा सकता देखिए, यह एक ज्योतिष बहुत बड़ी यह एक साइंस है, यह अंधविश्वास नहीं है। यह अंधविश्वास उन लोगों के लिए है जो केवल किसी बाबाओं के चक्कर में पड़ गए, बोल दिए कि तुमको गुरुवार को ये काम करना है तो आँख मूंद के करने लगेंगे। वो अपने कर्म पे नहीं ध्यान देंगे। ऐसी बात नहीं है, ज्योतिष एक साइंस है। जिस प्रकार 1 से लेकर के 100 तक काउंटिंग है, उसी प्रकार 12 राशि है, 27 नक्षत्र हैं। जैसे आपका जन्म अगर मेष लग्न में हुआ है और अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, तो आपकी काउंटिंग उस ब्रह्मांड में, उस जीवन में उसी अश्विनी नक्षत्र से शुरू होता है। तो यह एक पूरी साइंस है, यह एक मैथमेटिक्स है कि हाँ, मेरा जन्म अगर मेष लग्न में हुआ है, तो इस ब्रह्मांड में जिस समय मेरा जन्म हुआ, मेष लग्न की स्थिति क्या थी, तो मेरे साथ किस प्रकार का फलादेश होगा। तो वह एक अंधविश्वास इसलिए है कि आजकल लोग ज्ञान कम होता है, लोग केवल भावनाओं में बहना चाहता है। कोई बोल दिया कि ऐसा यहाँ हुआ, तो सब दौड़ पड़ते हैं, जो कि बिल्कुल असत्य है और गलत है। ज्योतिष एक प्रामाणिक और पूर्ण रूपेण ये साइंस पे आधारित है, साइंस ही है। हमारा साइंस जो है ज्योतिष के बाद ही है। तो ज्योतिष पूरी मैथमेटिक्स है, चूँकि इसमें अच्छे-अच्छे ऋषि महर्षि, आप लोगों ने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, जो कि शून्य के द्योतक थे। आर्यभट्ट अच्छे-अच्छे पुस्तक लिखे हैं ज्योतिष शास्त्र के। तो यह पूर्ण प्रामाणिक है और अंधविश्वास में कहीं नहीं पड़ना है। ये एक-एक चीज़, जैसे आपका जो ग्रह चल रहा है, जो आप अनुभव कर रहे हैं, वह अगर कोई ज्योतिषी आपको पहले बता देता है कि आपका वर्तमान स्थिति ऐसा है, तो यह सत्य है। अंधविश्वास इसलिए है कि आज का मनुष्य केवल अपना भविष्य जानना चाहता है कि मैं आगे क्या करूँगा, जो कि भविष्य किसी ने नहीं देखा है। मैं ज्योतिष शास्त्र का प्रोफेसर हूँ, मैं भी अपना भविष्य नहीं देखा हूँ। भविष्य वर्तमान पे निर्धारित होता है। तो अगर वर्तमान कोई ज्योतिषी आपका बताता है, तो समझिए कि यह सत्य ज्ञान है और उसके पीछे आप पड़ करके अपना कार्य संपादन करिए। भविष्य किसी ने नहीं देखा है, भविष्य के चक्कर में पड़ के अंधविश्वास में न पड़ें। मेरा एक और महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत से लोग जैसे ज्योतिष हो गया, बहुत से बाबा लोग हो गए, बहुत लाखों रुपए लोगों को से ऐंठ लेते हैं इस के नाम पे, समस्या का समाधान करने के नाम पे। तो आपका क्या उद्देश्य रहेगा? क्या सेवा भाव से आप सच्चे दिल से सेवा भाव करने आए हैं या पैसा कमाना, क्या उद्देश्य है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बता दूँ कि मैं जैसा कि आपने बताया है कि बीएचयू से गोल्ड मेडलिस्ट पीएचडी हैं और वर्तमान समय में बीपीएससी क्वालीफाई करके प्रोफ़ेसर हूँ। तो प्रोफ़ेसर की सैलरी अच्छी खासी होती है, आप लोग जानते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा एक प्रथमतया मेरा उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म, वैदिक संस्कृति का यह जो एक सोपान है, ज्योतिष शास्त्र एक अंग है,
इस पे संपूर्ण मनुष्यों का, जनताओं का विश्वास हो कि यह भी एक विद्या है। जैसे हमें आपको फ़ीवर होती है तो हम लोग पैरासिटामोल खाते हैं और बुखार उतर जाता है, इसलिए कि वास्तव में फ़ीवर होता है और पैरासिटामोल भी सही होता है। ठीक उसी प्रकार मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस शास्त्र का प्रोफ़ेसर हूँ, तो हर मनुष्य को एक सेवा भाव में यह मैं अनुभव करा दूँ, एक विश्वास आस्था जागृत करा दूँ कि यह एक विद्या है। तो इसमें पैसाओं का कोई वो नहीं है। पैसा देखिए, ज्योतिष शास्त्र का उपचार 3 प्रकार से होता है, मंत्र, तंत्र, औषधि। तो मंत्र में पूजा पाठ आ गया, तंत्र में जैसे तमाम तरह के हर ग्रहों का अपना-अपना उपचार है। जैसे बृहस्पति गड़बड़ है तो केले का जड़ बाँधना है, शमी का पेड़ बाँधना है, तमाम ग्रहों का अलग-अलग उपचार है और औषधि में रत्न है। तो मंत्र, तंत्र, औषधि अगर पूर्णतया सही ढंग से किसी को प्राप्त हो जाता है, तो वह तुरंत ही लाभकारी होगा। इसमें बहुत पैसा नहीं लगता है। पैसा जो लोग लेते हैं, उनकी ये पेशा है पैसा कमाने की। अगर आपका ग्रह गड़बड़ है, शनि ग्रह गड़बड़ है, तो मैं आपको बताऊँगा कि हनुमान जी के शरण में जाइए, आप पूजा करिए, आप ये करिए, इसमें क्या पैसा लगता है? पैसा कुछ नहीं लगता है। बस मिनिमम पैसा लगता है, बहुत पैसा इसमें नहीं लगना है और मेरा भी उद्देश्य पैसा लोगों से लेना नहीं है। एक सेवा भाव है कि मैं इस विषय का प्रोफ़ेसर हूँ, एकेडमिक मुझे पैसा मिलती है, तो उस पैसाओं के माध्यम से मैं जनता को लाभ पहुँचा सकूँ और संपूर्ण जनता का विश्वास इस सनातन धर्म के वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास और आस्था जागृत कराना ही मेरा मेन उद्देश्य है। जिन लोगों की अपनी समस्या है, मुजफ्फरपुर के लोग हैं, आस-पास के भी लोग हैं, वो आपसे किस प्रकार मिल सकते हैं? क्या पता रहेगा आपका मिलने का? देखिए, मिलने के लिए तो कॉलेज में एकेडमिक काम होती है। मेरा आवास हुआ आदर्श ग्राम रोड नंबर 3 गली नंबर 5 वैरिया। तो मैं अपने आवास पे ही लोगों से मिलने-जुलने का कार्यक्रम रखूँगा और जो कि सायं 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक, सुबह 7 से 11 बजे तक मेरे मिलने-जुलने का कार्यक्रम है, जो कि बिना भेदभाव का मैं सबसे मिलूँगा और संपूर्ण जनताओं का समस्या सुन कर के मैं अपने ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जो भी सटीक से सटीक उपाय हो सके मैं करूँगा। उसके लिए ये आवास है, नंबर की आवश्यकता होगी तो नंबर भी आप शेयर कर दीजिएगा, बस यही है। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर शशिरंजन कुमार पांडे थे। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप इनसे मिलकर, इन्होंने पता बताया है, हम आपको नंबर भी इनका शेयर कर देंगे। आप इनसे मिलकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने बीएचयू से पीएचडी की डिग्री हासिल की है, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, 5 सालों तक ज्योतिष शास्त्र में रिसर्च किया है। इसलिए अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप इनसे एक बार ज़रूर मिलें और अपनी समस्याओं का समाधान करें। तो बने रहिए द मीडिया वाला के साथ। धन्यवाद।